फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं कक्षा 12 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ का न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसा कि न्यूमेरिकल हम बताने चल रहे हैं अभी राजीव प्रकाशन का। और जैसे भी हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, चाहे राजीव का बताना हो तो, कुमार मित्तल का बताना हो तो। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं राजीव प्रकाशन की। ठीक है, जितनी भी सवालें होंगी हम सभी सवालों को एक तरफ से हल करते हैं। ठीक है, और बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो कुमार मित्तल से भी कर लिया जाएगा। ठीक है, अपनी जो जो भी सवाल लगाएंगे हम सवाल नोट नहीं करेंगे, सवाल अपनी स्क्रीन पे आएगी नीचे, आप सवाल पर देखते रहिएगा। हम पढ़ रहे हैं सवाल, बाकी की चीज़ें लिख के हम लगाते हैं सवाल। ठीक है, चलो आज की पहली सवाल है अपनी। पहली सवाल होगी, एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चलिए 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश पता है सबको। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 2000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होते हैं, आवेश होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर क्या पूछा रहा है, इस पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताया गया है, इस पर आवेश का मान यानी आवेश ज्ञात करना है। आवेश मतलब क्यों, और प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। जैसा कि पता है अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणात्मक होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो स्वाभाविक है क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो पढ़े होंगे Q बराबर यानी इंटू ई, यानी आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q बराबर n का मान दिया है 2000 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताया गया है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे Q बराबर इस 2000 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻3, 10 1000 दूना 2000 है, गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। Q बराबर 2 और 16 का गुणा कर लेंगे तो 16 दूना 32 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19 है, 10⁻3 है तो -19 में से +3 जाएगा, नहीं बेस बराबर है दोनों में। तो अगर हम पढ़े होंगे ना a⁻m गुणे a⁻n, यदि आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, a⁻m + n। सेम वैसे एक कंडीशन होगी, 10 है बेस बराबर है तो -19 + 3 हो जाएगा, तो यानी -19 में से +3 घटेगा तो बचेगा -16। ये तो किसका है, आवेश का मान। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कूलाम होगा। तो जैसा कि अपना आंसर भी आ रहा है 3.2 × 10⁻⁻16 कूलाम। ठीक है, रही बात प्रकृति की, तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो हम शुरुआत में देखें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इनकी प्रकृति कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहा। आंसर हुआ Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻16। तो इसे एक बार नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लगाते हैं इसकी राजीव प्रकाशन की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का दूसरी सवाल। ठीक है, नोट करिए। चलिए लगाते हैं दूसरी सवाल अपनी, दूसरा नंबर 2 होगा। तो दूसरी सवाल हम पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रही होगी,
तो एक बार आप उसको देखते रहिएगा, हम भी सवाल साथ साथ में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉन है। इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यानी जो हमारा निकलता है वैद्युत की पाठ में पढ़े हुए F ई बराबर, इनकी तुलना करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते समय जो जो उसमें दिए गए हों पहले उनको नोट कर लिया करो, हमें तुरंत उसमें पता चल जाएंगे इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, या किस चीज़ की कमी है उसको हमें कहाँ से पूर्ति करना होगा, दिया उसी तुम्हारे न्यूमेरिकल में ही गया रहेगा सब। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी भी दे रखा है, तो लिख सकते हैं, बात हो रही है हाइड्रोजन परमाणु की, तो लिख हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी को हम r से प्रदर्शित करते हैं। और कितना बताया गया, 0.5 एंगस्ट्रॉन, 0.5 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो इसके एंगस्ट्रॉन को मीटर बदल लो यहीं पे, तो लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁻10, अब क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करना है, उनकी तुलना करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अगर ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे सबके हम द्रव्यमान और मान यहाँ पे लिख लेते हैं आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश निकाले, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो। अब ये प्रोटॉन पर आवेश क्या होंगे, तो लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश कितना आवेश देख रहे थे, यहाँ QP लिख लो। ठीक है, अब लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के आवेश मिल गए, प्रोटॉन पर भी आवेश मिल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिल गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान मिल गया, याद भी रखिएगा। स्थिर वैद्युत स्थिरांक यानी वही के मतलब 1/4πε0 यानी 9 × 10⁻9। और दूसरा होगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कितना है, तो होता है 6.67 × 10⁻11। यहाँ पे लिखते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0 का मान अभी बताए 9 × 10⁻9 होती है। Q1 का मान, अब Q1 Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ लिख सकते हो QE और QP। तो QE का जो मान होगा, QE का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 है, और इसका है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भी बटे में हम r², r का मतलब इनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी है 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, और स्क्वायर है तो हम पूरे का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये रहा अपना। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं।
तो यफ बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे ये क्या है 16 16 का वर्ग हो जाएगा, 16 16 गुणा करेंगे 256 होता है, 256 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 2.56 गुणे आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगे 10 19 19 कितने होंगे -38 होंगे पूरे का बटे। इसका निकालेंगे तो 0.5 गुणे 0.5 करोगे तो मिलेगा 5 25, ठीक है। फिर इसका इसका करेंगे तो मिलेगा कितना 5 2 0 कितने 0.25 0.25 10 दूना 20 यानी 10 की घात -20 हो जाएगा। चलो एफ ई बराबर इसको आगे भी लिख सकते हैं एफ ई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2.56 गुणे 10 की घात -38 10 घात 20 ऊपर जाएगा 10 घात +20 हो जाएगा बटे में है अपना 0.25 2.56 तो हम क्या करते हैं दशमलव क्या करते हैं काट सकते हैं ना। तो ये 0.25 है इसको हम कट कर दें तो कट करने के बाद ये मिलेगा कितना 25, ठीक है। एफ ई बराबर इसका 9 और 256 गुणा करेंगे 9 छक 54 9 छक 54 9 5 45 5 50 और 9 2 18 5 23 गुणे 10 की पावर 9 है 10 की पावर 20 है 29 हो जाएगा और 10 की पावर -38 है तो 38 में से 29 घटेगा 10 की पावर 29 घट जाएगा 10 की पावर -38 में से तो बचेगा 10 की पावर 9 10 की पावर -9 और बटे में क्या है 25। तो यानी एफ ई बराबर निकाले तो 2304 में 25 से क्या कर दो भाग कर दो तो 25 अट्ठे 200 होता है 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया 225। चलो तो 25 नवैया 225 जाएगा तो 9 पार ले जाए 5 बढ़ा 54 बना 25 दूना 50 सही है 92 दशमलव कुछ आएगा 92.16 गुणे 10 की पावर -9 है। तो इसको एक अंक के करीब लाएंगे तो एक अंक किधर आएगा तो 9.2 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर एक अंक किधर लाए तो क्या होगा प्लस होगा यानी -8 हो जाएगा कूलाम। बल निकालें न्यूटन, ठीक है। ये तो किसका मान है एफ ई का मान है, ठीक है। एफ ई का जो मान मिला यहाँ पे 9.2 गुणे 10 की पावर -8 मिला, ठीक है। अब निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं। किसकी गणना गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं, ठीक है। जब गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं वही होगा एफ जी बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। जी क्या होगा स्थिरांक होता है, ठीक है। तो यहाँ m1 m2 की जगह क्या लिख सकते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन है एक क्या है प्रोटॉन, ठीक है। फिर एफ जी बराबर आ जाए तो जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 यम ई और यम पी। तो यम ई का मान तो दिया है 9.109 गुणे 10 की पावर -31। फिर इसका द्रव्यमान दिया गया 1.67 गुणे 10 की पावर -27, ठीक है। बटे का पूरे का बटे क्या है आर स्क्वायर यानी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो वही होगी कितना आएगा 0.5 गुणे 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एफ जी बराबर 6.67 9.1 1.67, ठीक है। तो 9.109 1.67 गुणा करेंगे तो मिलेगा 6.67 गुणे इन दोनों का गुणा करते हैं 9.10 में 1.67 से जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 15.2152
15.2152 गुणे 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर -27, सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -27 है, 7 एक 8 एक 9, 10 की पावर 9, फिर आगे क्या बनेगा, 2 3 2 5 1 6, 69, यानी 10 की पावर -69 बटे में इनका वर्ग कर डालो तो मिलेगा 0.25 गुणे 10 दूना 20, 10 की घात -20 आएगा। ठीक है, फिर एफ जी बराबर अगर आए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, इसको क्या रुको रुको, या तो काट ही दो। ठीक है, तो कटता हो तो 25 में 50, 10 60 6 416, कटेगा तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, सबका गुणा कर डालते हैं। ठीक है, सबका गुणा कर डालते हैं, तो इसको दशमलव दशमलव तो गायब कर दो। जब दशमलव दशमलव गायब करेंगे 101.4853 गुणे 10 की पावर -69 में 10 की पावर -20 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। फिर एफ जी बराबर, अब क्या करें, तो पूरे के बटे क्या था, 25 भी था ना, तो पूरे के बटे हम 25 भी लगाएंगे। ठीक है, अगली बार में एफ जी बराबर फिर निकालें तो इनका भाग करेंगे, इतना आ रहा है, हम क्या करते हैं, दशमलव के एक अंक के करीब लाते हैं, तो अगर एक अंक के करीब में लाएंगे तो मिलेगा 4.05 गुणे 10 की पावर, कितने अंक क्रॉस किए, 2 अंक, 2 अंक पर यानी प्लस लगेगा, मिलेगा 10 घात -47। तो हम इसको 4.05 लिख दें, 4.1 सीधे सीधे लिख सकते हो। ठीक है, हमें मिल गया एफ ई का मान और एफ जी का मान। ये किसका मान था, एफ ई का मान था, ये किसका मान है, एफ जी का मान मिले। बोल रहा दोनों की क्या करने के लिए बोला था, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, यानी हमें निकालना है एफ ई अपान एफ जी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों बलों की तुलना करते हैं, दोनों बलों की एफ ई अपान एफ जी हो जाएगा। एफ ई का मान अपना आया था कितना, 9.2 गुणे 10 की पावर -8 न्यूटन, और इसका आया था एफ जी का मान, न्यूटन में आएगा, एफ जी का मान जो आया 4. इसको 1 मान लो, 0.5 की जगह, क्योंकि 5 है तो 1 कर दो सीधा, गुणे 10 की पावर -47 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एफ ई अपान एफ जी बराबर मिलेगा, चलो एक तो 2 बार जाएगा पक्का है, 37 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो एफ ई अपान एफ जी बराबर 2.24 गुणे 10 की पावर 39, 10 की पावर 39 आएगा। ठीक है, उत्तर में आ रहा है 2.27, तो मायने नहीं रखता, अपना उत्तर सही है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, नोट करिएगा। अपनी अब तीसरी सवाल होगी, तीसरी नंबर की सवाल होगी। तीसरी सवाल है, जब हवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10 घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाती है तो वायु का रोधन भंग हो जाता है। बताइए कि 2.5 मीटर त्रिज्या के धातु के गोले में अधिकतम कितना आवेश संचित किया जाए। यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितना आवेश संचित किया जाए, यानी आवेश का मान पूछा जा रहा है, तो हमें आवेश का मान निकालना होगा, और दिया क्या गया है पहले वो हमें नोट कर लेना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे पता चलता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे क्या बोला गया, कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10 घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम है। ये दिया गया है 2.5 मीटर त्रिज्या के धातु के गोले, यानी त्रिज्या दे रखा है, धातु के गोले की त्रिज्या r बराबर 2.5 दे रखा है, 2.5 दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या, तो हमें कितना आवेश संचित किया जा सकता है, यानी आवेश का
मान ज्ञात करना है। तो आवेश यानी हमें Q का मान ज्ञात करना है। किसका मान? Q का मान निकालना है। ठीक है, चलो हम फार्मूला पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो उस गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। पढ़े हैं फार्मूला? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E का मान दिया है 3 × 10⁶। 1/4πε होता है 9 × 10⁹ आवेश का मान चाहिए, R का मान दिया है 2.5, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर एक काम करते हैं, क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका गुणा होगा तो Q बराबर हो जाएगा इनका गुणा हो जाएगा, यानी 3 × 10⁶ गुणे 2.5 का वर्ग इधर आ जाएगा और बटे में चला जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, फिर Q बराबर, चलो 3 त्रिका 9 कर ही दो। ठीक है, अब ये 10⁶, 25 55 में कितना होता है? 625 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव लगेंगे? 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 10⁶ है ये, 10⁹ भी ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, बटे में क्या मिला है? 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब की बार में क्या करेंगे? अब की बार में काम करते हैं कि 6 में से 9 में से 6 मिल जाएगा, 3 आएगा तो इसको लिख दो 625, यानी 2 अंक इधर आए। ठीक है, जब 2 अंक इधर जाएगा तो इसमें से क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 6 में से 2 क्या होंगे? माइनस होंगे, तो मिलेगा 10⁴ 4 × 10⁻⁻9 और बटे में क्या होगा? 3। तो Q बराबर 625 में 3 से भाग करेंगे तो 625 में 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6 कट जाएगा, नहीं तो फिर आएगा 25, 3 8 24, 1 दशमलव लगाओ, 3 त्रिका 9, फिर आएगा, यानी मिलेगा 208.3 गुणे 9 में से 4 जाएगा 10⁻5। हम दशमलव के 1 अंक के करीब लाएंगे तो 1 2 अंक क्रॉस करेगा 2.08 आएगा, और जब 2 अंक अपनी तरफ आए तो इसमें प्लस होगा, यानी -5 में +2 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। अब आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। यही अपना आंसर होना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर इसमें? 2.0 × 10⁻3 सही है। ठीक है, 2.08 × 10⁻³ कूलाम। तो बात एक ही है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 2.08 × 10⁻³ कूलाम होगा। ठीक है, आप आवेश का मान एक बार इसे देखिएगा। नोट चौथे नंबर की सवाल होगी, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻9 कूलाम तथा 160/3 10⁻9 कूलाम आवेश है तथा वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमें इसमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। पहला तो ज्ञात करना है वैद्युत बल कितना लगेगा, और दोनों तारों को अगर कुछ देर के लिए जोड़ दिया जाए तो कितना बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी चौथी सवाल होगी। तो चौथे नंबर के सवाल में पहले ये नोट कर लो कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमें आवेश दे रखे हैं। ठीक है, कितना लग रहा है आवेश? Q1 Q2 का मान लिख लो, कितना दे रखा है? Q1 का मान दे रखा है, Q1 का मान दिया है 80/3 × 10⁻3, 80/3 × 10⁻3 कूलाम। ये तो आप ये पहला हो गया 10⁻9 कूलाम है ना, -9। फिर आगे देखा है दूसरा जो है 160/3 × 10⁻9, 160/3 × 10⁻9 कूलाम, यानी ये Q2 है कूलाम। ठीक है, ये तो दिया गया है। फिर आगे क्या बोल रहा है? वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दूरी पता है यार, लिखेंगे 0.10 मीटर इतनी दूरी पर रखे गए हैं। चलिए, तो इस पर क्या करना है? वैद्युत बल की
गणना करना है। तो चलिए वैद्युत बल निकालते हैं। वैद्युत बल मतलब F का, तो कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूला होता है F का मान निकालना है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान है 80/3 गुणे 10 की पावर -9। Q2 का मान है 160/3 गुणे 10 की पावर -9। फिर पूरे का बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब बीच की दूरी है 0.10 का स्क्वायर, ठीक है। 3 त्रिका 9, यानी इससे क्या होगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। यह बराबर 10 घात +9 है, 10 घात -9 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 10 घात -9। 16 × 8 = 128 होता है, 2 जीरो लग जाएंगे, गुणे 10 घात -9 बचेगा। नीचे आएगा 0.10 गुणे 0.10 करेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है, 0.01 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यह बराबर, तो इसको दशमलव को अपनी तरफ लाओ, तो क्या करें, 1 2 3 4 यानी 1.28 लाएंगे, तो इसमें से 4 क्या होगा, 4 प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद 0 है, तो यहाँ भी हम गुणे में क्या लगा दें, 10 की घात 2 लगा दो, तो हो जाएगा F बराबर 1.28 गुणे 10 की पावर -3, और क्या है, वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन। तो F बराबर मिल जाएगा 1.28 गुणे 10 की पावर -8 10 घात -3 न्यूटन। ये तो था अपना वैद्युत बल, लेकिन क्षण भर के लिए इन्हें एक तार द्वारा क्या कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए। यदि तार से जोड़ दिया जाएगा, यदि तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, दोनों पर आवेश जो होगा बराबर हो जाएंगे, दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, तो निकालते हैं Q बराबर Q1 + Q2/2। Q बराबर निकाल लो, या Q डैश बराबर निकालो, तो मिलेगा Q1 + Q2/2, या Q डैश बराबर, Q1 का मान कितना है, 80/3 गुणे 10 की पावर -9। Q2 का मान है 160/3 गुणे 10 की पावर -9। अब फिर पूरे का बटे क्या लगा देंगे, पूरे का बटे 2 लगा देंगे। फिर Q डैश बराबर 80/3 जोड़ा जा रहा है ना, प्लस होगा, प्लस 160/3 गुणे 10 की पावर -9 बाहर कर लेंगे, अब पूरे का बटे हमारा क्या मिलेगा, 2, ठीक है। याद रखिएगा, ये वाली यहाँ से हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो फिर Q डैश बराबर अगर निकालना है, तो हर बराबर है 180, 8 कितने होंगे, 160 में 80 जोड़ेंगे तो 240, अब पूरे का बटे क्या मिलेगा, 3 और 10 की पावर -9, ठीक है, और पूरे का बटे 2। फिर Q डैश बराबर 3 दूना 6 और 6 चौको 24, 40 गुणे 10 की पावर -9 आ जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव लगा दो तो 4.0 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -8। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये तो जब तार से जोड़ दिए जाएंगे तो आवेश की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 4.0 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मिल जाएगा, ठीक है। अब बल के फिर आगे इसमें क्या बोला गया है कि तो बल कितना हो जाएगा, तब बल कितना होगा, तब बल जो होगा अब निकालेंगे। अब बल F डैश बराबर 1/4πε0 Q, ये वाला रहेगा 4 गुणे 10 की पावर -8 बटे बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमारी जो थी 0.10 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए एक तो आवेश ये हो गया, और यही दोनों आवेश हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर F डैश बराबर, या लिख दें यहाँ पे बोलो तो 4.0 गुणे 10 की पावर -8, 2 बार लिख दो,
तो इसका मान होगा 9 गुणे 10 की घात 9, इसका हो जाएगा 16, आई हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 16, ये हो जाएगा 0.01, 16 ये 144, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा -7, बटे में क्या है 0.01, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो मिलेगा F बराबर, दिख रहा है F बराबर 144 गुणे 10 की पावर -5, ठीक है। तो इतना आंसर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम दशमलव अंक के करीब ले जाएं, 1-2 अंक इधर क्रॉस करेगा तो F बराबर 1.44 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर दिख रहा हो तो ठीक ही है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आ जाएगा F डैश जो आ रहा है 1.44 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पार्ट बाय पार्ट अपने आते रहेंगे, यानी कि अभी हम पहले इस पार्ट का पहला पार्ट होगा, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 पार्ट 3 कितने भी पार्ट में खत्म होंगे, लेकिन हम सारी सवालें इसमें की सॉल्व करेंगे, ठीक है, राजीव प्रकाशन की। तो जैसा भी आप लोगों को कमेंट रहेगा, अगर कुमार मित्तल से भी हमें पढ़ाना होगा तो कुमार मित्तल से भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसे लगा ये आपका पहला पार्ट न्यूमेरिकल। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है।